सोमवार से मध्य प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी रही। दतिया में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कई जिलों में तेज आंधी चलने की चेतावनी है और गुरुवार को उमरिया, मंडला, भिंड, दतिया में तेज बारिश हुई थी। नीट यूजी परीक्षा में धांधली। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पेपर लीक कांड और प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक मौजूद थे। भोपाल में 50 से अधिक लोगों को करोड़ों रुपए की शपथ लगाकर फरार हुए बिल्डर अनवर बेग को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी इटखेड़ी इलाके में रिश्तेदार के घर हुलिया बदलकर रह रहा था। जमीन, प्लाट और दुकान देने के नाम पर आरोपी ने दर्जनों ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक अनवर बेग थाना तलैया, भोपाल का रहने वाला है। सरगुजा जिले के लूटरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा। इनसे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नाराज हितग्राही विधायक के साथ राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उचित मूल्य की दुकानों को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग की। अम्बेडकर नगर में सेना का एक जवान अपनी ही जमीन पर बाउंड्री नहीं बनवा पा रहा। जब काम शुरू होता है तो दूसरे पक्ष के लोग एकजुट होकर उसको और उसके परिवार वालों को भद्दी गालियां देकर मारपीट करते हैं। इस मामले को लेकर जवान पिछले 45 दिनों से जलालपुर जिलाधिकारी, तहसीलदार और हल्का लेखपाल से लेकर कानूनगो तक के चक्कर काट चुका है। सरगुजा में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि लंबित मानदेय मिले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों को स्थानांतरण और मुख्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने के लाभ के साथ कांकेर जिला संयोजक पवन वर्मा की बहाली की मांग शामिल है। औरवाड़ा उपचुनाव से पहले बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह आंचलकुंड धाम पहुंचे, जहां उन्होंने दादा दरबार में माथा टेका। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, संभागीय प्रभारी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने दादा दरबार में आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि इस सीट से कांग्रेस ने आंचलकुंड धाम के दादाजी सुखराम दास महाराज के बेटे धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया। मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पाठ पढ़ने पर राजनीति शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष किया। दिग्विजय ने कहा कि राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन गुरु नानक, जीसस और मोहम्मद साहब को भी पढ़ाना चाहिए। बिलासपुर नगर निगम ने चांटेडी मेलापारा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर की गई। यहाँ पर करीब 700 कच्चे मकान और दुकानों को तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक आवास नहीं मिले हैं, जबरन उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। नगर निगम उपायुक्त खजांची कुमार ने बताया कि 1160 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत अशोकनगर में मकान बना के दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के दौरे पर रहे, जहां डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी से बीजेपी हारी है, लेकिन 2027 के चुनाव में बीजेपी तीनों विधानसभा जीतेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जल संरक्षण पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि जल संरक्षण और संवर्धन को जल्द आंदोलन के रूप में लिया जाए और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धमान ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें जल संरक्षण के लिए आधुनिक और कारगर तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साथ ही जल संरक्षण और संचय के लिए कई माध्यमों से प्रचार किया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला मुख्यालय रायसेन स्थित वन परिसर में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने योग किया। सामूहिक योग कार्यक्रम में मंत्री, विधायक समेत नगर पालिका अध्यक्ष, पुलिस और पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सहारनपुर में पीड़ित विकलांग महिला अपने पति के पीठ पर बैठकर एसएसपी ऑफिस पहुंची और एसएसपी विपिन ताड़ा से इंसाफ की गुहार लगाई। पूरा मामला गागलहेड़ी थाना इलाके के कुसानी गांव का है, जहां विकलांग महिला और उसके पति के साथ उसके परिवार वाले आए दिन मारपीट करते हैं। पीड़ित विकलांग महिला ने बताया कि मामले की शिकायत गागलहेड़ी पुलिस से की गई, लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भगवान शिव की धरती आदि कैलाश पर योग किया। सीएम धामी ने भगवान शिव की वंदना करते हुए योग की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि करता है। औरैया में शराब के नशे में भाई ने ही भाई की ईंट मारकर हत्या कर दी। ये पूरा मामला बिधुना कोतवाली इलाके के रतनपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में भाई ने घरेलू विवाद के चलते अपने ही भाई पर ईंट मार दी। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वालों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब से नीट परीक्षा के परिणाम जारी हुए तभी से पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र छात्राओं के साथ विपक्षी पार्टियां भी जोरदार प्रदर्शन कर रही। नीट परीक्षा का परिणाम पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 3 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में काम करने वाली महिलाओं के साथ लगातार अभद्र व्यवहार हो रहा है। महिला कर्मचारियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन महिलाओं के हित में कोई फैसला नहीं लिया। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक पर धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हजारों करोड़ का घोटाला है। 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। खरीदने वाले ने 32 लाख में खरीदकर 40 लाख में बेचा है। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। ये रैकेट गुजरात से संचालित हो रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नीट का पेपर लीक होने पर केंद्र सरकार का पुतला जला दिया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, जिससे योग्य छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में एक बार फिर शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर ताजपुर क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। बदमाशों के चुंगल से छूटकर पीड़िता करीब 1.5 किलोमीटर तक अर्धनग्न हालत में ही भागती रही। वहीं पास में खदान पर काम कर रहे लोगों ने बाद में महिला की मदद की और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। संभल में होटल के कमरे से युवक और युवती का शव बरामद हुआ। ये पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के हसनपुर रोड का। बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वही युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी और एडिशनल एसपी समेत कोतवाली पुलिस वहां पहुंची। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अस्पताल की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की दोनों किडनी फेल हो गई। ये मामला छुरा कस्बे के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का। कलेक्टर जनदर्शन ने पहुंची पीड़िता ने बताया कि 10 फरवरी 2024 को लक्ष्मी नारायण अस्पताल में उसका प्रसव हुआ। प्रसव के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे हाई डोज दवाएं दी थी। सोनभद्र जनपद में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके चलते तियरा स्टेडियम में लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर योग दिवस पर योग किया। इस दिन मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने योग किया। शुल्क पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, जिलाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी योगासन किया। विदिशा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम प्रदेश सहकारिता और खेल युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री सारंग, विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर एसपी समेत हजारों लोगों ने सामूहिक योगासन किया और उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग को पूरी दुनिया में पहचान मिली। उन्नाव शहर में जाम के चलते रोजाना राहगीरों को इस भयंकर गर्मी में घंटों जाम से जूझना पड़ता है। बीती देर रात राजस्व की टीम जेसीबी लेकर छोटे चौराहे पर अतिक्रमण हटा रही थी और इसी दौरान मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि विरोध के दौरान लोगों ने राजस्व कर्मी को भी पीट दिया। अल्मोड़ा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मल्ला महल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग योग साधकों की सामूहिक रूप से उन्होंने योग किया। उत्तराखंड श्रम सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि स्वयं भी योग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अमेठी में निर्माणाधीन दीवानी परिसर की झाड़ियों में भयंकर आग लगी। ये आग
लगने से 4 किलोमीटर की दूरी तक गांव में धुआं उठने लगा। इसके चलते आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी बाद में आग लग गई। पूरी तरह से जलकर खाक हो गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। फायरकर्मी को बाद में अस्पताल पहुंचाना पड़ा। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के डीएम आवास के बगल ये घटना। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर ट्रक और बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों में से एक की मौत हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर बटियागढ़ थाना पुलिस डायल 100 से दोनों भाइयों को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई। हादसे में कोमल की मौत हो चुकी है, जबकि उसके भाई की हालत गंभीर। बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। भाजपाइयों ने बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं कि अध्यक्ष आज तक अपने 4 साल के कार्यकाल में बेमेतरा वासियों को पानी तक नहीं दे पाई। बीजेपी ने सीधे तौर पर नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बिजनौर में एक हफ्ते पहले नजीबाबाद बस स्टैंड के पास रोडवेज बस कंडक्टर से लूट हुई थी। पुलिस ने अब इस मामले में खुलासा किया है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी हुई रकम, सरकारी ETIM मशीन और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद है। जनपद बुलंदशहर में 19 जून को पहासों के गांव में हुई हत्या की वारदात का पुलिस और SWAT टीम ने मिलकर खुलासा किया। नाबालिग बच्ची की हत्या उसी की मां के प्रेमी ने की थी। आरोपी और मृतक की मां के बीच में दरअसल अवैध संबंध थे। नाबालिग बच्ची इनके संबंधों का विरोध करती थी। इसके चलते आरोपी राहुल ने बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। शुक्रवार को हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ हरियाणा राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी योग क्रियाएं कर इस दिवस का आनंद लिया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि उनके जीवन में योग को दैनिक क्रिया के रूप में शामिल करना चाहिए। कोटेगांव के CM राइस उत्कृष्ट विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक महेंद्र नागेश भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र नागेश ने सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री यादव और प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन को सुना। ग्वालियर के नारायण विहार स्थित दीनारपुर की करीब 50 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को 50-50 रुपए के स्टाम्प पर नौकरी कर बेचने वाले 6 भूमि माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पटवारी गजेंद्र छारी की शिकायत पर गोला का मंदिर थाने में केस दर्ज हुआ। दीनारपुर की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने नोटरी दिखाकर 1 से 3 लाख में जमीन खरीदने की मांग की। ग्वालियर में रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टे का धंधा DVCT में चलता आ रहा है। टाउनशिप के फ्लैट नंबर A801 को सटोरियों ने 5 महीने से किराए में लेकर अपना अड्डा बना रखा था। पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सट्टा लगवाने में इस्तेमाल लैपटॉप से लेकर मोबाइल और हिसाब किताब की डायरी जब्त की है। इंदौर शहर में भी नीट पेपर के लीक मामले में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस द्वारा पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की सरकार देश की तमाम परियोजनाओं को परीक्षाओं को कराने में असफल है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी इस बात की जानकारी नहीं कि नीट के पेपर में क्या क्या गड़बड़ी हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है और ये गुस्सा इंदौर में भी नजर आया। शुक्रवार को इंदौर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आए हुए थे और इस दौरान रीगल चौराहे पर इसी दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, जिसने स्थिति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जशपुर में दोकड़ा में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर CM की पत्नी कौशल्या साय शामिल हुई। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में कमला पवार और पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन चौधरी, मंडल अध्यक्ष दिनेश चौधरी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कन्नौज में जर्जर मकान की छत तोड़ते वक्त हादसा हो गया। छत तोड़ते वक्त भरभराकर गिरी छत के नीचे पिता और बेटे दब गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने वैसे बाहर निकाला, लेकिन इलाज को ले जाते समय ही बेटे की मौत हो गई। वही पिता बुरी तरह से जख्मी।
ललितपुर में कांग्रेस ने भाजपा पर पेपर लीक और लगातार हो रही अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है। अभिभावकों के लाखों रुपए बर्बाद हुए, जिस कारण कई छात्र अवसाद में हैं और कईयों ने तो आत्महत्या ही कर ली। लांजी विद्युत पोल में लगे स्टे तार की चपेट में आने से 33 साल के एक युवक की जान चली गई। ये घटना किन्नापुर थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम साकरी टोला में हुई। 20 जून की शाम सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे एक 33 वर्षीय युवक विद्युत पोल में लगे स्टे तार की चपेट में आया और उसकी जान चली गई। पीड़ित के भाई के मुताबिक दिलीप काम से लौटने के बाद मोहल्ले में निकला था और उसी वक्त प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन एनटीआर द्वारा परीक्षा में पेपर लीक जैसी गड़बड़ी की गई, जिसको लेकर देश के विभिन्न प्रदेशों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की करनापुर इकाई में दोपहर 2 बजे कावेरी चौक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पुतला दहन। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहावना हो गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली और लोगों में जमकर बारिश का आनंद लेते नजर भी आए। पंजाब से आए पर्यटक मंजीत सिंह ने कहा कि वो मसूरी घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर अचानक से जो तब्दीली आई है उससे मौसम सुहावना हो गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला मुख्यालय रायसेन जिला वन परिक्षेत्र में योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ सभी ने सामूहिक रूप से योग किया। नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने रानीखेत में केंद्र सरकार का पुतला फूका। कहा कि पेपर में लगातार हो रही गड़बड़ियां देश के होनहार युवाओं के हितों पर एक कुठाराघात है। सरकार इन गड़बड़ियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। कांग्रेस ने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंक दिया। शिवपुरी में माधव चौक चौराहे पर 2 ग्रामीणों से मारपीट करने वाले आतंक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर 2 ग्रामीणों के साथ ऑटो चालक महिला और उसके साथी ने बीच चौराहे में पहले दोनों को रोका, उनसे मारपीट की और इसे कोतवाली टीआई रोहित दुबे ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद अब आरोपियों को गिरफ्तार किया। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई की। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए महिलाओं ने अपने कपड़ों के अंदर गांजा छिपाकर रखा हुआ था। पुलिस ने 5 अलग अलग मामलों में गांजा बरामद किया है, जिसकी कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 महिला तस्कर भी शामिल हैं, जो अंडर गारमेंट्स में गांजा छिपाकर तस्करी करते थे। सिद्धार्थनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूसे चले, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। मारपीट से पहले लगाया जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इसी बीच इटावा नगर पालिका अध्यक्ष विकास जायसवाल के ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाड़ा चौकी के पास एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की छत से गिरकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस के संरक्षण के लिए बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से 20 और 21 जून को 2 दिन सारस गणना की जा रही है। यह गणना सुबह शाम 2 बार की जाएगी। सीएम योगी निर्देशों के तहत जनपद उन्नाव के लखनऊ कानपुर हाईवे पर नवाबगंज कस्बा स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार में भी सारस पक्षी की गणना शुरू हो गई।